इधर से म्यूजिक बजेगा और मैं अब बुलाने जा रहा हूं रवि शर्मा जी फ्रॉम जयपुर। जोरदार म्यूजिक, जोरदार डांस के साथ में। यस पूरे हिंदुस्तान का मैं और पूरा आरसीएम परिवार आपका स्वागत करता है हिंदुस्तान की धड़कन कहे जाने वाले इस खूबसूरत शहर दिल्ली में। आज से 16 साल पहले एक शख्सियत थी जो अपनी जिंदगी को बहुत आम तरीके से जीती थी। हर इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है। वो शख्सियत भी अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचा करती थी। एक अच्छी जिंदगी चल रही थी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल थी, कुछ नया करने की जरूरत नहीं थी। पर एक दिन अचानक उनके दिमाग में ख्याल आता है, उनके सपनों में एक सोच आती है कि क्यों ना इस देश की तकदीर को बदला जाए, क्यों ना एक आम आदमी की जिंदगी को बदला जाए। और लगभग सन 2000, 16 साल पहले वो शख्सियत एक निर्णय लेती है, एक डिसीजन लेती है कि जिंदगी को कैसे बदलें, जिससे एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहा है, जो काम वो कर रहा है उस काम से उसको बेहतर बनाने के लिए एक डिसीजन लिया गया, एक निर्णय लिया गया। वो निर्णय उस वक्त बड़ा कठिन था क्योंकि उस चीज को समझ पाना, उस चीज को महसूस कर पाना बहुत मुश्किल था। एक आम आदमी की जिंदगी में जाके उस चीज को बताना और उस चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो शख्सियत जिसने दिन रात मेहनत करके, दिन रात परिश्रम करके आज एक मुकाम, आज एक एम्पायर यहां पर लाके खड़ा किया एक आम आदमी के लिए, उस शख्सियत का नाम है ऑनरेबल श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, जिनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। जब इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे कोई पिन वगैरह नहीं हुआ करती थी। जो अनुभव मेरे को मेरे सीनियर से मिला, जो मेरे परिवार से मिला, वो अनुभव आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करने जा रहा हूं और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो वक्त था उस टाइम पर कभी कोई पिनें नहीं हुआ करती थी, लोग पिनों को नहीं जानते थे, लोग ये नहीं समझते थे कि ऐसा भी होता है क्या। हम किसी के पास जब बड़े सीनियर बिजनेस लेके जाते थे तो उनकी मजाक बनाई जाती थी कि आ गए करोड़पति बनाने, आ गए लखपति बनाने। एक सोच, एक ऐसी सोच जिसको बदलने में हिंदुस्तान के सारे सीनियर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी दोस्तों। वो शुरुआती दौर था, वो दौर था जब एक आम आदमी को बताना पड़ता था घर जाकर कि ये आरसीएम क्या है, ये बिजनेस क्या है, और किसी को समझ में नहीं आती थी। उस टाइम पे संघर्ष किया, लेकिन शुरुआत वहीं से करी जहां से आज एक नया आदमी करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज जो आदमी नई शुरुआत कर रहा है, आज से 15-16 साल पहले उन लोगों ने भी उसी शुरुआत को वहीं से चालू करी थी। मतलब कि वो शुरुआत जिसको बहुत छोटा लेवल बोला जाता था इस बिजनेस के अंदर, जहां पे छोटी छोटी इनकम आया करती थी, छोटी छोटी इनकम हुआ करती थी। कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि भविष्य में ऐसी इनकम आएगी। वो शख्सियत सारी यहां पर बैठी है। किसी के 500 रुपए का चेक आया था, किसी के 500-700 रुपए का चेक आया था, किसी के 1400 रुपए का चेक आया था, और एक सपने लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में वो शख्सियत जाती थी और लोगों को बताती थी कि 1400 रुपए मेरे पास आरसीएम से आए हैं। तो लोग उनकी मजाक बनाया करते थे कि 1400 रुपए, ये भी कोई बिजनेस है क्या। लेकिन उन लोगों को इस बिजनेस का विजन पता था, इस बिजनेस का भविष्य पता था, और आज वही शख्सियत इस बिजनेस के स्टार बन गए। वही शख्सियत हिंदुस्तान के लाखों दिलों में छा गए, और वही शख्सियत आज आपके सामने मौजूद है, जो इस बिजनेस के कोर लीडर है, जो इस बिजनेस के कोर पिलर है, जो आपके घरों में लाखों रुपया, हजारों रुपया, आपके सपने, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा उन सभी कोर लीडर्स के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। नाम रवि शर्मा, और
जिस पिन से मुझे बुलाया जाता है बार बार, वो पिन मेरी नहीं है, वो पिन मेरे पिताजी की मेहनत का नतीजा है, जिस कारण आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस सिस्टम के लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, काफ़ी बड़े लीडर्स, काफ़ी सीनियर मेरे यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मैं सीखता रहता हूँ। एक छोटा सा मैसेज यहाँ से देना चाहूँगा कि एक विज़न यहाँ से आप लेकर जाइए, वो विज़न अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लेकर जाइए। क्योंकि जब ये बिज़नेस मेरे पिता ने चालू किया था तो उनका एक ही सोच थी, एक ही सपना था। वो अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्हें ज़रूरत नहीं थी बिज़नेस की, लेकिन उनका एक सोच, उनका एक सपना था। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, जो काम आज मैं कर रहा हूँ, भविष्य में तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसकी गारंटी तू नहीं दे सकता, और शायद यहाँ पर बैठा कोई आदमी भी नहीं दे सकता। वो ये सिस्टम इसलिए डेवलप करना चाहते थे, वो कहते थे कि ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि कल को मैं इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, उसके बाद भी कल को तुझे किसी के सामने जाके हाथ फैला के ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे 10,000 का नौकर बना दो, 20,000 का नौकर बना दो। और मैं इस मंच से आप सभी को यही मैसेज देना चाहता हूं कि ये बिजनेस करें तो अपने आने वाले बच्चे के लिए करें। कल को आपका बेटा अगर खड़ा हो तो इस मंच पे खड़ा हो और दुनिया उसको सलाम करे, लोग उसको याद करें, और जहां से आप छोड़ के जाएं वहीं से वो चालू करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।